यूट्यूब चैनल पर। देखिए आज दूसरा दिन है, हम लोग अरिहंत के मैक बुक हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था का ये बुक है, यहीं पढ़ रहे हैं बुक, देख लीजिए। आज दूसरा दिन है, इससे पहले एक क्लास हो गया है, उसको पहले देख लीजिए फिर इसको देखिएगा, क्योंकि ये रिवीजन वाला वीडियो है, इसमें हम बुक को रिवाइज बस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। विश्व की अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। प्रति वर्ष जुलाई में विश्व बैंक विश्व की अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण करता है। बैंक विश्व की अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण किस महीने में करता है? तो जुलाई माह में करता है, जिसका आधार प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय होता है। विश्व बैंक द्वारा प्रस्तुत वैश्विक अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण निम्नलिखित है। निम्न आय वर्ग $1005 या उससे कम। देखिए विश्व बैंक जो है ना, वो जिसकी आय $1005 से कम है तो निम्न आय वर्ग में आएगा। जिसकी निम्न मध्यम आय वर्ग में वो लोग आएंगे जिसका $1006 से लेके $3955 इनकम है। उच्च या मध्यम आय वर्ग वाले वो लोग आएंगे जिसका $3956 से लेके $12,235 आमदनी है प्रति ईयर, एक साल का आमदनी है। उच्च आय वर्ग वाले वो लोग आएंगे जिसका $12,235 से अधिक इनकम होगा एक साल के। नए वर्गीकरण के अनुसार विभिन्न देशों की स्थितियों में परिवर्तन आ गया है। कोलंबिया को निम्न आय वर्ग से निम्न मध्यम आय वर्ग में शामिल किया गया है। रूसी परिसंघ गिनी व वेनेजुएला को उच्च से उच्च मध्यम आय वर्ग में शामिल किया गया है। टोंगा, ट्यूनीशिया, मंगोलिया को उच्च मध्यम आय वर्ग से निम्न मध्यम आय वर्ग में शामिल किया गया है। वहीं जॉर्जिया, गुयाना को निम्न मध्यम आय से उच्च मध्यम आय वर्ग में, जबकि सेनेगल को निम्न मध्यम से निम्न आय वर्ग में शामिल किया गया। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। सामान्यतः संपूर्ण अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों को लेखांकित करने के लिए इन्हें 3 क्षेत्र में विभाजित किया जाता है। प्राथमिक क्षेत्र आ जाएगा, इसे कृषि एवं संबंधित गतिविधियों से संबंधित क्षेत्र भी कहा जाता है। देखिए प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगा कृषि, जितना कृषि से संबंधित कार्य हैं वो सब प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगा। इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था के प्राकृतिक क्षेत्रों का लेखांकन किया जाता है। इसके अंतर्गत निम्न क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है, जैसे कृषि, पशुपालन, खनन, ऊर्ध्वाधर खुदाई व उत्खनन, क्षैतिज खुदाई, वानिकी, मत्स्य, पांचों ये आ जाएगा प्राथमिक क्षेत्र में। देखिए द्वितीय क्षेत्र में क्या क्या आता है वो पढ़ते हैं। द्वितीय क्षेत्र, इस क्षेत्र के अंतर्गत मुख्यतः अर्थव्यवस्था की विनिर्मित वस्तुओं के उत्पादन का लेखांकन किया जाता है। निर्माण, जहां किसी अस्थायी परिसंपत्ति का निर्माण किया जाए, जैसे भवन। विनिर्माण, जहां किसी वस्तु का उत्पादन हो, जैसे कपड़ा, ब्रेड आदि। विद्युत, गैस एवं जलापूर्ति इत्यादि से संबंधित कार्य, ये सब द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा। तृतीयक या सेवा क्षेत्र, यह क्षेत्र अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक और द्वितीय क्षेत्रों को अपने उपयोगी सेवाएं प्रदान कराता है। इसके अंतर्गत आते हैं परिवहन एवं संचार, बीमा, व्यापार, बैंकिंग, भंडारण, सामूहिक सेवाएं आदि। ये सब जो है तृतीय क्षेत्र के सेवा में आ जाएंगे। अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्र में देखते हैं चतुर्धातुक क्षेत्र। चतुर्धातुक क्षेत्र अर्थव्यवस्था के इस क्षेत्र में बौद्धिक गतिविधियों को शामिल किया जाता है। इस क्षेत्र से संबंधित गतिविधियों में शामिल हैं जैसे सरकार, संस्कृति, पुस्तकालय, अनुसंधान, शिक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी। पंचसंख्यक क्षेत्र, समाज या अर्थव्यवस्था में उच्च स्तर के निर्णय लेने वाले जैसे विश्वविद्यालय,
मीडिया, विज्ञान संस्थान आदि को शामिल किया जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार। भारतीय अर्थव्यवस्था विनिमय दर के आधार पर विश्व की 7वीं बड़ी तथा क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर चीन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। देखिए, पीपीपी के आधार पर भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था का मतलब हो जाएगा पावर परचेजिंग प्राइस। जैसे जितना हमारे देश के अंदर खरीद बिक्री होगा वो पावर परचेजिंग प्राइस कहलाएगा। भारतीय विनिमय दर के आधार पर विश्व में 7वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। अंकटाड द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2016 के अनुसार भारत विश्व का 9वां बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्तकर्ता देश है। भारत में वर्ष 2014 में एफडीआई 34 बिलियन अरब हुआ, जो पूर्व वर्ष 2013 से 22% अधिक है। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2014 में एफडीआई प्रवाह वाले प्रथम 5 शीर्ष देश हैं चीन, हांगकांग, अमेरिका, ब्रिटेन तथा सिंगापुर। देखिए, 2014 में एफडीआई प्रवाह वाले प्रथम 5 शीर्ष देश कौन कौन से हैं, तो ये 2014 का आंकड़ा है। अभी 2020 चल रहा है, तो इस आंकड़ा पर ज़्यादा हम लोग ध्यान न दे तब भी चल जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के लक्षण। भारत एक निम्न मध्यम आय वाली विकासशील अर्थव्यवस्था है। भारत कैसी अर्थव्यवस्था है, तो भारत निम्न मध्यम आय वाली विकासशील अर्थव्यवस्था है, किंतु सकल घरेलू उत्पादन जीडीपी में हो रही तेज वृद्धि के चलते यह आगामी कुछ वर्षों में मध्यम आय वाले देश के वर्ग में प्रवेश कर जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में विकासशील अर्थव्यवस्था के निम्न लक्षण पाए जाते हैं। प्रति व्यक्ति आय का निम्न होना। वर्ष 2016 में भारत की प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय केवल $5730.14 थी, जो कि सकल राष्ट्रीय बहुत ही कम है। अधिकांश जनसंख्या का अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में संलग्न होना। वर्ष 2015 से भारत की कुल कार्यकारी जनसंख्या का लगभग 48.9% कृषि कार्य में लगा हुआ था, जबकि राष्ट्रीय आय में इसका योगदान 17.4% था। देखिए, खेती से हम सभी लोग जानते हैं कि खेती में लगभग 50% के आसपास लोग लगे हुए हैं, जिसका जीडीपी में मात्र स्थान आता है 16 से लेकर 20% में, जो कि 2016 के डाटा के अनुसार 48.9% लोग कृषि में शामिल थे, जिसका जीडीपी में योगदान केवल 17.4% था। अर्थव्यवस्था पर जनसंख्या का बढ़ता दबाव। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या बढ़कर 1.21 अरब हो चुकी है। इतनी बड़ी जनसंख्या के जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए भोजन, वस्त्र, आवास, औषधि, शिक्षा की व्यवस्था करना एक बड़ी चुनौती है। बेरोजगारी की समस्या। भारत लगातार बेरोजगारी और अल्प रोजगार की समस्या से ग्रसित हो रहा है। यहाँ मात्रात्मक रोजगार के साथ साथ गुणात्मक रोजगार की भी कमी है। पर्याप्त पूंजी का अभाव। यहाँ व्यक्तिगत उपलब्धता काफ़ी कम है। यहाँ प्रति व्यक्ति उपलब्धता काफ़ी कम है। निम्न आय वर्ग वाली जनसंख्या की अधिकता के कारण बचत दर भी काफ़ी कम है। परिणामतः पूंजी निर्माण की प्रचलित दर भी निम्नतम है। दोषपूर्ण संपत्ति विवरण। शहरी एवं ग्रामीण स्तर पर परिसंपत्तियों के विवरण में भारी असमानता है। शहरी परिवारों में भी परिसंपत्ति के वितरण में काफ़ी असमानता है।
मानव संसाधन की गुणवत्ता का निम्न होना। मानव संसाधन की गुणवत्ता का निम्न होना। भारत को अपने मानव संसाधन पर बहुत अधिक निवेश करना पड़ता है। स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुधार, सामाजिक सेवाओं व सामाजिक कल्याण पर अधिक व्यय के कारण आर्थिक विकास के लिए पूंजी का अभाव हो जाता है। तकनीकी पिछड़ापन। अधिकांश औद्योगिक इकाइयों में अब भी घटिया तकनीक का प्रयोग हो रहा है। इस प्रकार हरित क्रांति का लाभ भी पूरे देश को प्राप्त नहीं हो सका। परिणामतः अधिकांश राज्यों में कृषि एवं उद्योग अब भी पिछड़े अवस्था में हैं। अधिकांश जनसंख्या के जीवन स्तर का निम्न होना। भारत में अधिकतर लोगों को प्रतिदिन संतुलित भोजन नहीं मिल पाता है। भारत में प्रतिदिन संतुलित भोजन सबको नहीं मिल पाता है। यहाँ लगभग 29.5% जनसंख्या अब भी गरीबी रेखा नीचे जीवन यापन कर रही है। भारत में कितनी जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है? तो 29.5% जनसंख्या जीवन यापन कर रही है, रंगराजन समिति के अनुसार। भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रवृत्ति। भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। भारत विश्व के बड़े राष्ट्रों में से एक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है और एशिया में चीन के बाद दूसरा। वर्तमान समय में भारतीय अर्थव्यवस्था अनेक महत्वपूर्ण संरचनात्मक परिवर्तनों के साथ आर्थिक विकास एवं प्रगति की क्रिया से गुजर रही है। इसे अर्थव्यवस्थाओं के आधार से आसानी से समझा जा सकता है। भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति। वर्तमान समय में अर्थात वर्ष 2017 से 18 में भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से बढ़ रही है, जो कि देखिए 2020 में नहीं बढ़ रही है। 2017 से 18 का बात है। 2020 -23.9% की दर से 2020 में अभी पहली तिमाही। तो देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति में वर्तमान समय में अर्थात वर्ष 2017 से 18 में भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से बढ़ रही है, जिसने चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2016 से 17 में भारत की अर्थव्यवस्था 7.1% विकास दर हासिल कर लेगी, जबकि चीन की विकास दर 6.5% रहने का अनुमान है। राष्ट्रीय लेखा श्रृंखला के केंद्रीय सांख्यिकी कार्यकाल द्वारा बाजार वर्ष में परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया है। वर्ष 2016 से 17 के लिए विकास दर की वृद्धि 7.1% होने की संभावना है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO की रिपोर्ट के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति आय वृद्धि वर्ष 2016-17 के दौरान वर्तमान मूल्य पर 82,269 आकलित की गई। देखिए तो अब ये फर्स्ट पार्ट समाप्त होता है। इस पाठ का नाम था भारतीय अर्थव्यवस्था का एक परिचय। देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था का इतना ही परिचय है, उसके बाद आज जाता है। अब ये पहला चैप्टर समाप्त हो गया आज यहीं पर।